ये हमने समझ लिया कि एक एटम का मास जो है बच्चों हम अगर निकालेंगे तो वो AMU में हम लिख देंगे, और AMU क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म जो है हम यहां पर पढ़ रहे हैं विच इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से सुनो। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि एक मोल क्या होता है ना। एक मोल होता है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी। तो सपोज हम ये निकालना चाहें कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स, ठीक है, वही बच्चों हमारे पास क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास जो है वो किस में हुआ हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट में, है ना। और ग्राम एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो। कैसे कि इसको भाई हम करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अभी अभी हमने यहां पर जो है एग्जांपल लिया था हीलियम का, ठीक है। आप वैसे यहां पर किसी भी एलिमेंट को लेके चल सकते हो जिनके मास आपको यहां पर पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। सपोज हम बात कर रहे हैं हीलियम की, तो बच्चों हीलियम के बारे में हमने क्या बोला कि यार इसका एक एटम का मास जो है, ठीक है, 1 एटम मास, वो कितना होता है 4 AMU, है ना। अगर हम AMU को ग्राम्स में लिख दें तो वो कितना हो जाता है, वो जाता है 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। AMU का यही मतलब था ना, AMU क्या होता है, एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम्स का। वापस से यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं। यूनिटरी मेथड हमें क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि भाई एक का इतना है, देन 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना होगा, ठीक है, देन 1 मोल एटम मास, ये कितना हो जाएगा, तो 4 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और एक का अगर इतना है तो एक मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मास कितना होगा। बस यही अगर तुम निकाल दोगे तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब इस फंडे को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस फंडे को बहुत ध्यान से सुनना कि फॉर एनी एटम, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए जब आप ये कैलकुलेशन करते हो, कौन सी वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन करते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका निकल के आता है इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये हो गया हमारे पास 1, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है टोटल 4 ग्राम, ठीक है। तो जो हमारे पास हीलियम का यहां पर मास नंबर है, उस मास नंबर के आगे अगर मैं AMU लिख देता हूं तो वो होता है मास एक एटम का। जबकि अगर उसी रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे मैं ग्राम लिख देता हूं तो वो मास होता है 1 मोल एटम्स का, है कि नहीं है। यस, यही फंडा निकल के आया हमारे पास। आप किसी पे भी अप्लाई कर लो, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इतने सारे आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने शो कर रखे हैं, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 ग्राम, ठीक है। बेरिलियम के बारे में क्या बोलोगे, 9 ग्राम अप्रोक्सीमेटली बोलो। बोरोन के बारे में क्या बोलोगे, 10.8 ग्राम, दैट इज अराउंड 11 ग्राम। कार्बन का अराउंड 12 ग्राम, नाइट्रोजन का अराउंड 14 ग्राम, है ना जी। तो बस आपको ग्राम लगाना है, इस रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो अगर हमें चीज को यहां पर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि देखो RAM जो है हमारे पास, RAM, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 AMU से, वो देता है आपके पास मास ऑफ 1 एटम,
है ना, वो मास ऑफ वन एटम होता है। पर वही अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, क्यों? बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास तो क्या है हमारे पास, वो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस यूनिटलेस क्वांटिटी को हम किसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास मास ऑफ वन मोल एटम, और ये सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। ये फंडा जो है अपने पास बच्चों सारे के सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल है। इसको बॉक्स करके हम यहाँ पर जो है रख रहे हैं। ये हमारे पास जो अभी तक हमने 2-3 यहाँ पर जो है देखे नोट्स की स्लाइड्स, उसका क्या है, उसका एक समरी की तरह जो है यहाँ पर हमने लिख दिया है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, उसकी एक समरी की तरह हो गई। तो ये फंडा अब हमारा जो है क्लियर हो गया है, किस तरीके से एलिमेंट्स का एक एटम का मास बच्चों डिफाइन किया जाता है, और किस तरीके से आप एटम के मास के साथ साथ एक मोल एटम का जो मास वो भी डिफाइन कर सकते हो यूजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। Keep imbibing. We believe in you.